प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक हिजाबी गर्ल का एक ऐसा सच्चा वाकया रखने जा रहे हैं जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। दोस्तों, क्या हुआ जब एक मुस्लिम हिजाबी गर्ल, जब एक अल्लाह वाली मुस्लिम लड़की, जब एक इस्लाम की शहजादी अपने माँ बाप को भूखे तड़पते हुए देखती है, अपने बहन भाई को भूखे तड़पते हुए देखती है और फिर मजबूरी में वो गुनाह का काम करने के लिए निकल जाती है। फिर दोस्तों, अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा होता है जिसको सुनकर यकीनन आप भी कह उठोगे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आप भी पुकार उठोगे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये वाकया अगर आपको दिल छुए, दोस्तों आपको लगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस काम से, इस इस्लाम की शहजादी को पाक व साफ रखा, बचा कर रखा, तो अल्लाहू अकबर कमेंट में ज़रूर लिखे। दोस्तों, इब्राहिम नाम कर एक शख्स था जो एक गरीब बस्ती में रहा करता था। उसकी बीवी थी, उसके साथ एक बेटी जो बालिग थी, सकीना, और दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोस्तों, घर का आलम इस कदर खराब था, खस्ता था कि कई कई दिनों से घर में भूखे थे। इधर दोस्तों, इब्राहिम की उम्र भी अब हो चुकी थी, वो 50-60 साल का वो इंसान था, लेकिन घर में भूखा और फाके कसी के कारण उसकी बीवी कहती है कि मेरे शौहर, आप बाहर चले जाइए और कुछ काम करके आइए, चूँकि घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है, भूख के मारे बच्चे बिलबिला रहे हैं और अगर इसी तरह अगर इनको खाना ना मिला तो ये भूख के मारे अपना दम तोड़ जाएंगे। उसका शौहर इब्राहिम कहता है कि ए बेगम, मैं सुबह होते ही मैं काम के लिए चला जाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों, इब्राहिम काम के लिए चला जाता है। उसकी बीवी दूसरे घर से मांग कर, चूल्हा चौका करके एक रोटी लाकर देती है कि इसको ले जाइए और जब भूख लगे तो इसको खा लीजिएगा और काम करके आइएगा ताकि घर का चूल्हा जल सके। कई दिनों से घर में फाका कसी है, बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, इब्राहिम काम की तलाश में शहर चला जाता है। दिन भर खड़ा रहता है उस जगह पर जहाँ पर गरीब लोग खड़ा रहते हैं मजदूरी के लिए, लेकिन इसको दिन भर में कोई पूछता नहीं था, क्योंकि इसको कमज़ोर देखते थे लोग, बूढ़ा देखते थे तो सोचते थे कि इस बूढ़े को ले जाएंगे तो ये क्या काम करेगा। इसीलिए दोस्तों, इसको काम नहीं मिलता है। एक दिन काम नहीं मिलता है, 2 दिन काम नहीं मिलता है, तीसरा दिन भी वो आता है और उसको काम नहीं मिलता है। अब ये घर चल जाते हैं। शाम को इब्राहिम घर जाता है। बीवी आसरा देख रही थी कि शौहर आज काम करके आएगा तो कुछ खाने को लाएगा जिसको बनाकर मैं अपने बच्चों को दूंगी ताकि इनकी ज़िंदगी बच जाए। लेकिन इब्राहिम जैसे घर आता है, सर पकड़कर बैठ जाता है। बीवी पूछती है, क्या हुआ मेरे सरताज? इब्राहिम कहता है, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी अहलिया, ऐ मेरी शरीके हयात, आज भी मुझे कोई काम ना मिला। और दहाड़े मार के मियाँ बीवी रोने लगते हैं। हलक भूख से सूख गया था, कई दिनों के भूखे थे। ये सारा मंजर इब्राहिम की बेटी सकीना देख रही थी। अभी सकीना बालिग थी। वो ये देख रही थी कि अगर मेरे माँ बाप को खाने का कोई रोटी नहीं मिला, अगर मेरे भाई बहन को अगर खाने के कोई सामान न मिला तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। अब ये ठान लिया कि मैं किसी भी तरीके से, मेरे बाप को बूढ़ा समझकर लोग काम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं कोई भी काम करूंगी और घर में अनाज लेकर आऊंगी ताकि मेरे माँ बाप बच सके, ताकि मेरे भाई बहन बच सके। और उसके बाद वो सोचने लगती है कि मैं कौन सा काम कर सकती हूँ कि मुझे पैसे मिल जाए और इस पैसे के एवज में मैं अपनी भाई बहन, माँ बाप की ज़िंदगी को बचा सकूँ। इधर दोस्तों, कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने वाली एक पर्दा लड़की, एक हिजाबी गर्ल, एक बुरखा में रहने वाली, पर्दे में रहने वाली एक अल्लाह वाली बेटी ने जब देखा है माँ बाप को भूखे तड़पते हुए, जब एक बहन ने देखा है भाई बहन को भूखे तड़पते हुए, उसका सीना छलनी छलनी हो जाता है। वो सुबह उठती है, कुछ सोचती है क्या करे, और उसके बाद क्या है, वो सुबह उठती है, माँ को कहती है, माँ मैं अपनी बहन की शादी में, फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। माँ कहती है, ठीक है बेटी। ये उठती है, संवरती है, जो कुछ होता है मुँह कान धोती है, साफ होती है, संवरने के बाद ये निकल जाती है घर से बाहर। घर से बाहर निकलना था दोस्तों, और उसके बाद वो कहाँ जाती है किसी को कुछ मालूम नहीं था। अब क्या है,
दिन भर गुजर जाता है, शाम को वो घर आती है और अब्बा जान कह के पुकारती है। किवाड़ खुलता है कि बेटी सकीना धड़ाम से घर से गिर जाती है। माँ बाप का कलेजा सूख जाता है कि बेटी दिन भर कहाँ गई थी, ये तो शादी को कहकर गई थी, लेकिन दिन भर क्या किया इसने, और आकर इसने पुकारा क्यों, चीखा क्यों, और आकर क्यों गिर गई एक गरीब की बेटी घर में बाप के आगोश में। उसके मुंह पर पानी मारा जाता है। जब मुंह पे पानी मारा जाता है, सकीना होश में आती है। बाप कहता है, इब्राहिम कहता है कि बेटी बता क्या हुआ, आखिर तुम दहाड़ कर क्यों घर में घुसी, चीख मार कर गिरी और बेहोश क्यों हो गई। कहा, बाबा जान, मैं आज कोई शादी में नहीं गई थी, बल्कि मैंने आपको जो भूखा देखा, अपनी माँ को जो भूखा देखा, अपनी बहनों को जो भूखा देखा, इसको देखकर मेरा कलेजा तड़प गया। मुझे लगा कि अगर आपको रोटी ना मिले, अगर मेरे भाई बहन को रोटी ना मिले तो वो भूख के मारे मर जाएगी। अब्बा जान, ये मुझसे देखा नहीं गया। मैंने ये फैसला कर लिया था कि किसी भी तरीके से मैं रोटी कमा कर आऊंगी, और मैं सुबह निकलकर कहीं कोई शादी में नहीं गई थी, बल्कि जो जिस गली में गुनाह होता है उस एरिया में गई थी। जाकर वहां खड़ी हो जाती हूँ ताकि कोई गुनाह करने वाला शख्स आएगा, मुझे भी साथ ले जाएगा, मेरे जिस्म के साथ खेलेगा और इसके एवज में मुझे कुछ पैसे दे देगा, ताकि मैं उससे रोटी खरीद के लाऊं और आपकी जिंदगी बचा सकूं। लेकिन नहीं अब्बा जान, मैं खड़ी रही, लेकिन किसी ने मेरे तरफ निगाह उठाकर देखा नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं बुरखे में हूँ, इसीलिए मेरी तरफ कोई माइल नहीं हो रहा है। मैंने बुरखे से अपने चेहरे को निकाला है, निकाल कर मैं खड़ी हूँ, लोगों को इशारे कर रही हूँ कि कोई मेरे तरफ आएगा, लेकिन कोई मेरे तरफ आता नहीं दिख रहा है। वक्त गुजरता जा रहा है, कोई मेरे तरफ आया नहीं। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे जिस्म को देखकर ही ये लोग आएंगे, इसलिए मैंने जिस्म से बुरखा हटा दिया है, ताकि मेरी खूबसूरती को देखकर, हुस्न को देखकर कोई गुनहगार शख्स मेरे साथ आएगा, मेरे साथ गुनाह करेगा, कुछ पैसे दे देगा। लेकिन अब्बा जान, बुरखा मैंने उतार दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। सुबह से शाम आ गई, मैंने इशारा करता रहा, लोगों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई एक भी शख्स मेरे तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। और सुबह से शाम हो गई, मैं थक हार कर मैं घर आ गई और मैं रोटी नहीं ला पाई। अब्बा जान, अम्मी जान, मुझे माफ कर दो। इतना सुनना था कि अब बाप के मुंह से दहाड़े निकल जाता है, मुसल्ला बिछाता है और कहता है, या अल्लाह, तूने मेरी गरीबी की आबरू रख ली। या अल्लाह, तूने मुझे गरीबी दी थी, लेकिन तूने ईमान बख्शा था। ऐ बेटी, कोई भी शख्स तुम्हारे तरफ कैसे देख सकता था, जबकि तुम्हारा बाप आज तक किसी भी बेटी की तरफ, किसी के बहन की तरफ गलत निगाह से नहीं देखा है, तो तुम्हारी तरफ कौन गलत निगाह से देख सकता था। मैंने जिंदगी भर किसी बच्ची की तरफ, बेटी की तरफ, किसी लड़की की तरफ गलत निगाह से नहीं देखा है, तो मेरी लड़की की तरफ कौन गलत निगाह से देख सकता है। ये कहते हुए वो फिर इब्राहिम सजदे में चला जाता है। दोस्तों, अगर आप दूसरों की बहन बेटी की तरफ गलत निगाह नहीं डालोगे, तो आपकी बेटी, बीवी, बहन के हिफाजत अल्लाह करेगा, गलत निगाह से निगहबानी करेगा।